नमस्कार, मैं हूं भास्कर। मेरे साथ है विश्वनाथ मंदिर के महंत पंडित ज्योति शंकर त्रिपाठी जी। आज हम इनसे बात करेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर पे। विश्वनाथ कॉरिडोर पे बातचीत करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन दिनों ये कॉरिडोर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आज की राजनीति का भी हिस्सा बना हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को का एक नया अवतरण है। इससे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति मुक्त हुई। तो इस पर हम बात करेंगे महंत जी से। पंडित जी बताइए, क्या है ये, किस संस्कृति और किस जागरण की बात हो रही है यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर के को आगे रख के? हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता विश्व की सर्वप्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। हमारी ही संस्कृति है जिसकी भाषा संस्कृत है। हमने ही विश्व को जगाया, विश्व को समझाया, विश्व को यह बतलाया कि वह मूलतः क्या है। ईश्वर की कृपा से हम काशीवासी इतने भाग्यवान हैं कि हमारे को काशी ऐसी प्राचीनतम शहर में, नगर में गंगा, विश्वनाथ और साधु संतों महात्माओं का सानिध्य मिला। भगवान विश्वेश्वर और उनके परिवार देवता हमारे आराध्य हैं। हम उनके प्रति समर्पित हैं और हमारे जीवन का यही साफल्य है कि हम उनके प्रति अपनी कल्याण कामना से अपनी निवेदन करें। कौन चीज? श्रद्धा, अपनी भावना। आज इस तथाकथित कॉरिडोर में कौन सी श्रद्धा, कौन सी भावना उत्पन्न की जा रही है, मुझे बतावे तो समाज। मंदिर शब्द से मंदिर का अर्थ होता है घर, आवास। घर और आवास, चाहे वो किसी गृहस्थ का हो, किसी संत महात्मा का हो, किसी गरीब का हो, किसी धनी का हो, राजा महाराजा का हो, वह आवास उसे बड़ा प्रिय होता है। भगवान विश्वेश्वर को भी अपना आवास, अपना देवालय स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का नाम मोक्ष लक्ष्मी विलास महामंडप। भगवान विश्वेश्वर नारायण से कहते हैं, मैं मोक्ष लक्ष्मी विलास मंडपम में रहता हूँ और मेरे हृदय में नारायण रहते हैं। अब तो उस मंडप का आकृति और बढ़ गया ना, कॉरिडोर बन गया। प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर मंडप का आकार बढ़ गया। मंडप के आकार बढ़ जाने से उसका महत्व नहीं बढ़ गया। विश्व का सबसे बड़ा विशालतम प्राणी था डायनासोर। इतने विशाल आकार वाले डायनासोर की आज पूरी की पूरी रेस ही समाप्त हो गई। विशालता में हमें नहीं, हमें सूक्ष्मता से, लघुता से हमें प्रेम है। हमारे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत विशाल नहीं है, बड़ा बृहदीश्वर लिंग नहीं है। विश्वेश्वर का अंगुष्ठ मात्र पूजन, देव विग्रह के पूजन की पद्धति बताई गई है। कॉरिडोर से दिक्कत कहाँ आ रही है? कॉरिडोर से दिक्कत हमें है क्योंकि कॉरिडोर के पेटे में हमारे अनेक देवी देवता, पौराणिक देवता समा गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए, विलुप्त हो गए, जिनकी हम पूजा अर्चना करते थे। काशी खंडोक्त पंचक्रोशी यात्रा, अंतगृही यात्रा, 1 दिन की यात्रा, 2 दिन की यात्रा, 1 तीर्थी यात्रा, द्वितीर्थी यात्रा, इन सब यात्राओं का जो उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में है, नहीं देवी काशी रहस्य में है, वो सारा का सारा विच्छिन्न हो गया, विखंडित हो गया। आज हम पंचक्रोशी करने जाएं तो महेश्वर की पूजा कहाँ करें, अक्षयवट की पूजा कहाँ करें, शनिदेव की पूजा कहाँ करें? वो विग्रह नहीं है, आपने गायब कर दिया। आपने वह कृत्य किया जो कृत्य महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब तक यह अनवरत श्रृंखला चली आई। क्या आप इन्हीं सब की औलादों के रूप में उनके ही कृत्यों को कर रहे हैं, दिखा रहे हैं?
कर्म तो आपका वही है। कितने विग्रह यहाँ आप कहें कि विग्रह खंडित किया गया, उनको हाँ, नष्ट कर दिया गया? यहाँ विग्रहों की जो सूची हम देते हैं या देखते हैं तो आपने 400-500 विग्रह विनष्ट कर दिए जो काशी खंडोक्त थे। अक्षयवट हनुमान जी का पैर तोड़ दिया, शनिदेव के हाथ तोड़ दिए, श्रृंगार गौरी को तोड़ दिया, खंडित विग्रह। और कनाडियन एक ले आए 17 सेंटीमीटर का, उसको विश्व भर में घुमाते हुए और प्रचार किया, और आप वो भी खंडित। और आप वहाँ 2-2.5 फुट की एक अन्नपूर्णा मूर्ति स्थापित करके इतिश्री समझ लिए। सरस्वती फाटक पर विश्वेश्वर के माता सरस्वती का वह विग्रह प्रतिष्ठित था जिसे प्रत्येक काशीवासी पूजन करके, सरस्वती का दर्शन करके अपने को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण मानता था, उनका आशीर्वाद लेता था। वो विग्रह भी गायब, और उनके स्थान पर आप अभी आधुनिक वसंत पंचमी के दिन एक नवीन मूर्ति बनाकर लाकर स्थापित कर रहे हैं। प्राचीनता का क्या दोष है, क्या अपराध है? केवल यही कि वो प्राचीन है, वह खंडित है, वह घिसा पिटा है। सब कुछ नूतन हो जाए, नित्य नूतन हो जाए। जो भगवान विश्वेश्वर की सृष्टि है वो चाहे नूतन हो चाहे प्राचीन हो, हमारे लिए वह सम आदर की चीज है। आप कहें कि बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ तोड़ी गई, मूर्तियाँ खंडित किए गए, क्या मूर्ति यहाँ से बाहर भी ले जाया गया है? निश्चित ले गए हैं। नहीं ले गए तो उन मूर्तियों को हमें दिखाने में आपको परहेज क्या है? क्या वो आपने कभी मांग की थी उनसे कि मूर्तियों को बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। विश्वेश्वर के गर्भगृह में अष्टधातु की निर्मित 4 फुट 3-3.5 फुट की दीप लक्ष्मी की प्रतिमा थी। प्रत्येक विश्वेश्वर के 5 प्रहर की पूजा में वो दीप लक्ष्मी में ही दीपक जलाया जाता था, प्रज्वलित किया जाता था, तभी आरती नीराजन प्रारंभ होता था, उसी दीप की लौ से प्रज्वलित किया जाता था। वह आपने गायब कर दिया। आज वो दीप लक्ष्मी कहाँ है? सारे समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ चित्र, आज दीप लक्ष्मी नहीं है। महाराज नेपाल के द्वारा मंदिर में घंटा, विजय घंट, बड़ा विशाल घंटा मनोवजन का आपने गायब कर दिया। क्यों? आपको यह अधिकार मिला कि किसने दिया? मंदिर व्यवस्था के लिए दिया गया है कि स्वामित्व के लिए, कि उसके रूपांतरण के लिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपको मालिकाना हक नहीं दिया है मंदिर का, और सिवा मालिक के मंदिर को वह रूपांतरित नहीं कर सकता। आप रूपांतरित कैसे करने लग गए? क्या कॉरिडोर? उत्तर प्रदेश शासन ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था सन 83 में, कहीं ये नहीं लिखा कि मंदिर का स्वरूप बदला जाएगा, मंदिर की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। एक न्यास बनेगा, वह न्यास को मंदिर सौंपा जाए, वो न्यास व्यवस्था करेगा। व्यवस्था करने के नाम पर आज आपने मंदिर में बिछाए गए गरीब जनता के द्वारा चांदी के वो सिक्के आपने उखाड़ कर अपने उदर पोषण कर लिया। उन सिक्कों का क्या अपराध था? उन सामान्य भक्तों के उस दान किए हुए उस स्मृति को मिटाने का क्या अधिकार था? तारकेश्वर मंदिर, इतना भव्य विशाल मंदिर, आपने उसको नष्ट भ्रष्ट किया। रानी भवानी का भुवनेश्वर मंदिर आपने तोड़ दिया। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा नेतृत्व किए जाने पर काशी की जनता आंदोलित हुई, तब आपने एक नया तारकेश्वर मंदिर का घरौंदा बनाकर आंसू पोंछा। रानी भवानी के भुवनेश्वर मंदिर का घरौंदा बनाकर, क्या वह प्राचीन मंदिर के शिल्प कला की दृष्टि से उसके तद्वत वो हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। आखिर उनकी ये सारी प्रक्रियाएं जो यहाँ चल रही हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े गए, इसके पीछे है क्या? क्या चाहते हैं आखिर? कुछ तो सोच होगी इनकी। ये केवल यही चाहते हैं कि इसका विशाल प्रांगण कर दिया जाए और उसमें भीतर इनके अपने अनुयायियों की भीड़ रहे,
ये वीआईपीज आवे और साक्षात विश्वेश्वर को ये हेलो हाय करें। जूता पहनकर 13 तारीख को माननीय वहां तक जाते हैं। कौन? जो अपने को लानत है ऐसे प्रधानमंत्रित्व पर। जब उन्हें याद दिलाया गया कि भगवान का गर्भगृह है, तब वो अपनी चप्पलें उतारते हैं। क्या उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है? विश्वनाथ मंदिर उनका सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा है। अयोध्या हमने अपने मुट्ठी में कर लिया, काशी विश्वनाथ को मुट्ठी में कर लिया, अब मथुरा बाकी है, अब उसे भी इसी प्रकार कॉरिडोर बनाकर अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और इन तीनों धर्म स्थलों की आय के एकमेव हम स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, मनमाना चलाएंगे और अनंत काल तक हमारा शासन केवल धर्मानुयायियों के ऊपर धर्म शासन के रूप में चलेगा। ये धर्म है? अधर्म है, साक्षात अधर्म है। अगर ये अधर्म हो रहा है तो काशीवासी चुप क्यों हैं? काशीवासी बोल रहे हैं, उनको बोलने कहाँ दिया जा रहा है? काशीवासियों को विभक्त कर दिया गया। वास्तविक काशीवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी थे, जो विश्वेश्वर मंदिर के चतुर्दिक बसे हुए घने महलों में रहते थे, उनको तो आपने निर्वासित कर दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल के भगा दिया। अब विश्वनाथ मंदिर के प्रकरण पर विश्वनाथ गली का निवासी आंदोलनरत हो जाता था, सुलभ था, तत्काल हटा दिया आपने, बलात् हटा दिया, पैसा देकर हटा दिया। कहते हैं चौगुना पैसा दिया, अपने ससुर का पैसा ला करके दिया कि बाप दादों की थाती ला के दिया। जनता के दिए हुए कर को ही, टैक्स को ही आपने जनता को पुनः और विश्वेश्वर मंदिर की 83 से लेकर अब तक की चढ़ी हुई आय के ही पैसों का आपने दुरुपयोग किया। क्यों किया? क्या आवश्यकता थी? विश्वेश्वर का मंदिर इतना गलित कुष्ठ नहीं हो गया था? गल जाता, गल जाने दो। तुम्हारा उद्देश्य देश की रक्षा, देश चलाना है, न कि धर्म को चलाना है। धर्म को धर्माचार्य चलाएंगे, न कि तुम्हारे पिट्ठू चलाएंगे और तुम चलाओगे। क्या इस कॉरिडोर से उनका कोई व्यावसायिक हित भी है? उनका पूरा व्यावसायिक हित है। पर्यटक आएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनको द्रव्य देंगे और हनीमून मनाएंगे। ये हनीमून स्पॉट बना है। अब आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्या अब क्या होना चाहिए? ऐसा कोई रास्ता अब तो बन गया वो। हम तो यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं, यही भगवान विश्वेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दो, इनके किए हुए कार्यों को एकमेव ऐसा संहार करो कि ये सब विनष्ट हो जाए। ये सारा इनका प्रयास, इनका श्रम सब धूल धूसरित हो जाए। तो ये थे महंत ज्योति शंकर त्रिपाठी जी। इन्होंने कॉरिडोर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई। हम इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे और भी लोगों से, और भी काशी के जो विद्वान हैं उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे और उस सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो सच दबा दिया गया, चाहे वो सत्ता ने दबाया हो या उसके तथाकथित एजेंसियों ने। धन्यवाद।